नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सी लगने वाली प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन एक बहुत ही पुराने और गहरे नजरिए से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डैंड्रफ की, लेकिन आयुर्वेद की आंखों से। सिर में खुजली, झड़ते हुए सफेद फ्लेक्स। ओह, ये एक ऐसी परेशानी है ना जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। ये सिर्फ इरिटेटिंग ही नहीं है, बल्कि कभी कभी तो हमें थोड़ा कॉन्शियस भी फील करा देती है। आयुर्वेद में पता है, इस कंडीशन का एक खास नाम है, दारुणक। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरी समस्या को एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट देता है। ये बताता है कि मामला सिर्फ स्किन की ऊपरी परत का नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। तो इसकी जड़ क्या है? आयुर्वेद कहता है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर के बैलेंस में छिपी है। और ये कहानी है दो दोषों की, वात और कफ। तो देखिए, जब शरीर में वात दोष मतलब ड्राइनेस वाली एनर्जी बढ़ जाती है, तो स्कैल्प एकदम रूखी हो जाती है, उस पर सूखी पपड़ी बनने लगती है और बहुत तेज खुजली होती है। दूसरी तरफ जब कफ दोष बिगड़ता है, जो कि ऑयली और हेवी होता है, तो स्कैल्प पर तेल और चिपचिपाहट बढ़ जाती है, जिससे एक मोटी ग्रीसी परत सी बन जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दोषों पर खत्म नहीं होती। हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा तला भुना खाना, जंक फूड, मीठा, या फिर स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना करना और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल, ये सब आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। तो अब जब हम कारण समझ गए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि हर डैंड्रफ एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, और आयुर्वेद इसे पहचानने का एक बहुत ही साफ तरीका बताता है। तो यहाँ इन दोनों टाइप को साफ साफ देखा जा सकता है। एक है सूखा डैंड्रफ, ये वात दोष की वजह से होता है। इसमें सफेद पाउडर जैसी पपड़ी झड़ती है और स्कैल्प बहुत ड्राई फील होती है। और दूसरा है चिपचिपा डैंड्रफ, ये कफ दोष का नतीजा है। इसमें पीले रंग की चिपचिपी परतें बनती हैं, बाल भी ग्रीसी दिखते हैं, और हाँ, कभी कभी इसमें से हल्की स्मेल भी आ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है? देखिए, आयुर्वेद सिर्फ ऊपर ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं करता, वो जड़ पर काम करता है। इसके लिए एक पूरा होलिस्टिक प्लान है। ये पूरा सल्यूशन, आप कह सकते हैं, 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। ये एक एक करके हमारे शरीर का बैलेंस वापस लाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है तेल से मालिश। नारियल, तिल या नीम का तेल लेकर हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें। इससे न सिर्फ स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है, बल्कि ये बढ़े हुए वात दोष को भी शांत करता है, मतलब रूखापन और खुजली दोनों कम। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, आयुर्वेदिक हेयर पैक। नीम की पत्तियां, आंवला पाउडर या मेथी दाना, इन चीजों का पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर लगाना होता है। ये हर्ब्स नेचुरल एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की तरह काम करते हैं और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, हमारे खाने पीने में सुधार। हम जो भी खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी स्किन और बालों पर दिखता है। तो बाहरी इलाज के साथ साथ अंदर से शरीर को ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या खाएं और क्या नहीं? सिंपल है, हरी सब्जियां खाएं, ताजे फल खाएं और खूब पानी पिएं। और किन चीजों से दूर रहना है? तला हुआ, मसालेदार, बहुत ज्यादा मीठा और ठंडा खाना, क्योंकि ये चीजें दोषों का बैलेंस और बिगाड़ सकती हैं। और हमारा चौथा और आखिरी पिलर है लाइफस्टाइल में सुधार। स्ट्रेस को मैनेज करना, रात में अच्छी और पूरी नींद लेना और बालों को नियमित रूप से साफ रखना, ये छोटी छोटी आदतें हमारे स्कैल्प की हेल्थ के लिए, और सच कहूं तो पूरी बॉडी के बैलेंस के लिए कमाल कर सकती हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? आयुर्वेद के लिए डैंड्रफ सिर्फ एक हेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात की ओर इशारा करता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस अप्रोच का जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में मिलता है। सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, इन सब में दारुणक को वात कफ दोष के बिगड़ने से होने वाली एक स्किन प्रॉब्लम बताया गया है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, डैंड्रफ सिर्फ बालों की समस्या नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर के असंतुलन का एक सिग्नल है। ये एक लाइन पूरी आयुर्वेदिक फिलॉसफी को समझा देती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, हमारा शरीर हमें और कौन कौन से सिग्नल्स दे रहा है जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ स्कैल्प नहीं, बल्कि हमारी पूरी हेल्थ के बारे में सोचिए।